हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम नैनो बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हमारे कुछ वीडियोस नैनो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर भी आएंगे। 8 से 10 वीडियोस रहेंगे और जब ये सारे वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी तो उसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी। तो इसको आप देखते रहिएगा, क्योंकि केवल आपको नोट्स से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा मैं शॉर्ट में नोट्स बनाती हूँ, तो इसको आपको वीडियो देखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नैनो बायोटेक्नोलॉजी क्या है और किस तरीके से ये यूज़ होती है। ठीक है, तो देखिए नैनो बायोटेक्नोलॉजी ये जो वर्ड है वो दो वर्ड को कंबाइन करके बना हुआ है। एक तो नैनो टेक्नोलॉजी हो गया और एक बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो जब हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ या नैनो टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स का यूज़ बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में करते हैं तो ये हमारा नैनो बायोटेक्नोलॉजी की एक नई फील्ड बन जाती है। ठीक है, ये साइंस की एक ब्रांच है जिसको आप कह सकते हैं नैनो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ मेड अप ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ हो गई, आपको समझ में आ भी गई होगी, इसमें बहुत कोई टफ चीज़ नहीं है। लेकिन हम नैनो टेक्नोलॉजी को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी की यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको भूले नहीं। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? नैनोमीटर स्केल पर। अब देखिए नैनोमीटर स्केल वर्ड आ गया है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो नैनोमीटर स्केल को ही देख लेते हैं क्या होता है। देखिए 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर्स होते हैं। ठीक है, मतलब मीटर बड़ा होता है, एक मीटर के अंदर बहुत सारे नैनोमीटर समाये हुए होते हैं। ठीक है, तो मीटर बड़ा है। यहाँ पे ये मत समझिएगा कि 10⁹ नैनोमीटर तो नैनोमीटर बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो साइन उल्टा लगा के चले आते हैं। यहाँ 9 है तो यहाँ -9 लगा देंगे, यहाँ -9 है तो यहाँ +9 लगा देंगे। ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसे समझिए 1 मीटर के अंदर बहुत सारे नैनोमीटर समाये हुए हैं, तो मीटर तो बड़ा होगा ना। तो ये 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होंगे और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब ये जो नैनोमीटर है वो मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नैनोमीटर स्केल पर जा कर के, मतलब इतने छोटे लेवल पर जा कर के किसी भी मैटर को कंट्रोल करना। नैनोमीटर स्केल पर जाके मैटर को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना, मैनिपुलेट करना, उसको यूज़ करना। ठीक है, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे नैनो स्केल पर जाके किसी भी मैटर को। तो नैनोमीटर स्केल पर जाके मैटर को कंट्रोल करना और उसका क्रिएशन और यूटिलाइजेशन कहाँ करना? मटेरियल डिवाइसेस और सिस्टम को बनाने में। ठीक है, जब हम नैनोमीटर स्केल पर जाके मैटर को कंट्रोल करेंगे, मैटर को कंट्रोल करने का क्या मतलब है? हम उसको क्रिएट करेंगे एक नए तरीके से या यूटिलाइज करेंगे कहाँ पे? मटेरियल डिवाइसेस या सिस्टम को डिज़ाइन करने में। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या हो गई? नैनोमीटर स्केल पर मैटर को कंट्रोल करके मटेरियल डिवाइसेस या सिस्टम का क्रिएशन और यूटिलाइजेशन ही नैनो टेक्नोलॉजी है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि क्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल डिवाइसेस सिस्टम वाया कंट्रोल ऑफ मैटर एट नैनो स्केल। तो डेफिनेशन आप ये याद कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। सिंपल है, समझा के मैंने आपको बता भी दी है कि इसका मतलब क्या है, तो आप इसको देख सकते हैं। नैनोमीटर स्केल में आपके एटम या मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर की रेंज में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? नैनोमीटर इज़ 1 बिलियंथ ऑफ मीटर, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब देखिए कुछ यहाँ पे हमने चीज़ें लिखी हुई हैं जिनका साइज़ हमने नैनोमीटर की रेंज में बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो जैसे कोई इंडिविजुअल एटम है उसका साइज़ जो होता है 0.25 नैनोमीटर होता है। प्रोटीन का साइज़ 1 से 20 नैनोमीटर तक होता है। राइबोसोम का साइज़ 2 से 4 नैनोमीटर, वायरस का 100 नैनोमीटर और बैक्टीरियम का 1000 नैनोमीटर होता है। बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म को हम बैक्टीरियम कहते हैं, तो 1000 नैनोमीटर की रेंज में होता है। तो ये नैनोमीटर की रेंज में ही सारी डायमेंशंस को मैंने यहाँ कन्वर्ट करके लिखने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये आप कुछ एग्जांपल्स इसमें से याद कर सकते हैं। अब देखिए जब हम किसी भी मैटर को नैनो स्केल पर देखते हैं या किसी भी पार्टिकल को
हम नैनो पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये हमारा लार्ज पार्टिकल है और इसका ये छोटे छोटे पार्टिकल मैंने दिखाए हुए हैं, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी किसी पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसकी फिजिकल, केमिकल, ऑप्टिकल सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। लाइट के रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जब इन हर एक जो पार्टिकल पे लाइट पड़ेगी तो वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो इसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर को जब हम नैनो स्केल पर देखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, जब भी मटेरियल को हम नैनो स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी सरफेस एरिया भी बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ सरफेस एरिया देखिए इतना ही था, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया। कैसे, देखिए सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये जब एक पार्टिकल बड़े पार्टिकल के फॉर्म था तो इतना सरफेस अवेलेबल था, इसको 2 पार्ट में कर दिया तो सरफेस देखिए बढ़ गया। जब इसको 4 पार्ट में कर देंगे तो और सरफेस बढ़ जाएगा। तो जब हम इसको नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सोचिए कितना ज़्यादा सरफेस बढ़ जाएगा। और जब सरफेस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा, ज़्यादा सरफेस अवेलेबल होगा इंटरेक्शन के लिए दूसरे मटेरियल के साथ। ठीक है, तो इंटरेक्शन के लिए स्पेस मिल जाएगा। कोई भी चीज़ जो होगी जब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी अलग तरीके से चेंज हो जाएगी। तो पार्टिकल नैनो स्केल पर जाने से उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उनका इंटरेक्शन जो है दूसरे मटेरियल से वो भी बढ़ जाता है। तो चीज़ों को हम अलग वे में मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है नैनो बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद देखिए हिस्ट्री की कुछ बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हमारा काफ़ी हो गया। हिस्ट्री में देखिए सबसे पहले ये जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट था या आइडिया था वो किसने दिया था, रिचर्ड फेनमैन ने। ठीक है, रिचर्ड फेनमैन ने 1959 में सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया, जबकि उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड का यूज़ नहीं किया था। हम ये नहीं कह रहे हैं सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड का यूज़ इन्होंने किया था, उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी जैसे किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं किया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट और आइडिया दे दिया था। ठीक है, किसी तरीके से, इसलिए इनको हम फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इनका नाम आपको हिस्ट्री में जरूर याद रखना है, रिचर्ड फेनमैन का फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद देखिए 1980s में क्या क्या हुआ। 1980s में साइंटिस्ट और इंजीनियर किसी भी चीज़ को बहुत ही स्मॉल लेवल पे देखने के लिए, मतलब देख सकते थे स्मॉल लेवल पे। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स किसी भी चीज़ को बहुत स्मॉल स्केल पर देख क्यों सकते थे, क्योंकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो चुका था, जिसको हम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप यहाँ पे लिखे हुए हैं वही है। ठीक है, तो बहुत छोटे लेवल पे चीज़ों को देखना, मैनिपुलेट करना आसान इसलिए भी हो गया क्योंकि इस तरीके के माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, जिसकी वजह से 1986 में बेनिग और रोहरेट, जिन्होंने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बनाया था, उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो 1986 में आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर देखिए 1990s के लेट में या 1991 में जाकर के कार्बन नैनो ट्यूब की डिस्कवरी हुई। कार्बन नैनो ट्यूब भी एक तरीके के नैनो पार्टिकल्स हैं। और उसके बाद जाके 1997 में नैनो रोबोटिक्स को डिज़ाइन किया गया, जो कि एक काम को करने के लिए पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट था। नैनो रोबोटिक्स जो है एक रोबोटिक डिवाइस है जो अलग अलग तरीके के नैनो मटेरियल को यूज़ करके बनती है और एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसका फंक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको नैनो रोबोटिक्स कहते हैं, जिसका सबसे पहले डिज़ाइन 1997 में किया गया। तो ये दोनों आपको ईयर भी याद रखने हैं। इसके बाद देखिए कि जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन थी, हम लाइफ साइंस या बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन था उसमें स्वर्ण भस्म का यूज़ होता था चीज़ों को ठीक करने के लिए, थेराप्यूटिक्स में। ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में स्वर्ण भस्म का यूज़ होता था, जो एक्चुअल में होते क्या है, कोलॉइडल गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स हैं। मतलब ये सोचिए कि हम इंडिया में कितने टाइम पहले से नैनो पार्टिकल का यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि नैनो टेक्नोलॉजी है या नैनो पार्टिकल्स है। ये सब नाम हमने बड़े बड़े नहीं दिए हुए थे, लेकिन हम चीज़ों को यूज़ कर रहे थे नैनो स्केल पे। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है कि हमारे देश में तो बहुत पहले से ही सब चीज़ें यूज़ होती चली आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका कुछ स्कोप मैंने बताया हुआ है नैनो बायोटेक्नोलॉजी का। लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में कहाँ कहाँ इसका स्कोप है, किस किस फील्ड में किस तरीके से। तो सबसे पहले देखिए
इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन में नैनो पार्टिकल का यूज़ होता है। मतलब इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन या इकोसिस्टम रेमेडिएशन बात वही है। रेमेडिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना या उसको पहले जैसा बनाना, उपचार करना किसी चीज़ का। तो इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन का क्या मतलब है, हम अपने इन्वायरमेंट को कितना पॉल्यूट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, जो डिग्रेड भी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को डिग्रेड करने के लिए कुछ नैनो पार्टिकल्स बनाए गए हैं जो इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन का काम करते हैं, चीज़ों को क्लीन करते हैं, वहाँ से डिग्रेड करते हैं बिना कोई टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ किए बिना। तो इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन में यूज़ होता है इसका। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो हम केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं इसका। अभी तो हम इसको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हर एक टॉपिक में। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में यूज़ होता है। इसके अलावा किसी भी डिजीज़ के प्रोटेक्शन, किसी भी डिजीज़ से प्रोटेक्शन में भी यूज़ होता है। डिजीज़ से लड़ने में नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके हेल्थ केयर सेक्टर्स में, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में या इकोसिस्टम की रेमेडिएशन में काफ़ी रोल है इसका, जहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं नैनो बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो ये आप स्कोप में इतना बताएंगे। तो आई थिंक नैनो बायोटेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्टरी वीडियो में इतना सफिशिएंट है। इसके बाद हम एक एक टॉपिक जो आपके कोर्स में है वो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसके नोट्स भी बाद में मैं अवेलेबल करवा ही दूंगी आपको। तब तक के लिए इससे आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपके मन में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा नैनो बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में और भी वीडियोस इसके अपलोड हो जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू।